Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE NEET and Foundation Path for the West। तो राइट नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स एनालिसिस। मतलब ये टॉपिक में मैं आपको कुलम्स लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसमें एनालिटिकल टॉपिक्स मतलब एनालिटिकल पॉइंट्स जो होता है, लाइन ऑफ थिंकिंग, डॉट टाइम थिंकिंग, ये जो फिजिक्स में बहुत रिक्वायरमेंट है उसका मैं यूटिलाइज करूंगा। राइट, मतलब उसको मैं डिफरेंट प्रॉब्लम से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो एक तरीके से आप देखें तो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी है और जेई फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो उसमें रिवीजन की नीड भी है। तो इसीलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया है और उसमें बहुत एक सिंपल टॉपिक मैं कुलम्स लॉ ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये रिवीजन, क्या क्या इसमें आप टॉपिक आज का हम लोग का रिवीजन कुलम्स लॉ। राइट, उसमें पेंडुलम प्रॉब्लम जो होता है, स्ट्रिंग और चार्ज पार्टिकल का प्रॉब्लम्स आते हैं, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट केसेज होते हैं, उसका लाइन ऑफ थिंकिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, डॉट टाइम थिंकिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, है ना, कुलम्स लॉ। राइट, तो इसमें देखते हैं कुलम्स लॉ। जैसे कि ये कुलम्स लॉ, ये पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसमें हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कुलम्स लॉ तो आप लोग को आइडिया होगा, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो F इजकल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट, तो देखिए इसमें एक मैं प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा हूँ, पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें ये Q1 और Q2 दो चार्जेज लिए गए हैं, मास है m है और यहाँ भी मास m है। ठीक है, और ये θ1 और θ2 एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम दिया गया है। ठीक है ना। ऐसे तो यहाँ पर θ1 और θ2 आपको दोनों सेम होगा, थीटा ही होगा, बिकॉज आप देखो आप अगर आप दोनों चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का सेट देखो, इस पर F लग रहा है और इस पर mg लग रहा है, यहाँ भी F और यहाँ पर mg, और रस्सी जो टेंशन लगाएगा इधर T और इधर लगाएगा आपका T। ठीक है, तो एक्चुअली जो टेंशन जो डिसाइड होता है वो F और mg से, एक्सटर्नल कॉज से डिसाइड होता है। तो F तो आप देख रहे हैं कि आपका दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि F का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज डिफरेंट होने के बावजूद भी ये दोनों पर F क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इसमें ये एंगल डिस्कस करने वाले, θ1 एंड θ2। तो यहाँ पर देखिए मास सेम है। ठीक है, तो θ1 θ2 इज इक्वल टू थीटा। राइट, और L क्या है, L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। राइट, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपका उसका वैल्यू। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये जो आपका ये मान लीजिए कि यहाँ से ये दूरी x मान लेता, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2x। तो आप देख लो ये आपका L है, ये थीटा है, ये x है, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, x बाई एल। तो x इजकल टू हाउ मच, L साइन थीटा। राइट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, है ना। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 एंड 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कोई मैंने एक चार्ज को अभी जैसे Q1 लिया है, तो देखो आप फोर्स, एक तो इधर F लगेगा जो Q2 लगा रहा है, और उधर mg लगेगा और ये T लगेगा। ये मान लो एंगल थीटा, क्योंकि दोनों का इसमें मास m1 और m2 बराबर है, तो θ1 θ2 हो जाएगा। तो T cos थीटा और T sin थीटा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो T sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया। T sin थीटा इज इक्वल टू F हो गया, सॉरी, T sin थीटा इज इक्वल टू F एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो डिवाइड कर देंगे इसको, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल रिजल्ट है, लेकिन ये काफ़ी, इससे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब समझना है, tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए इसका मान लीजिए, तो tan थीटा F कितना हो गया, के Q1 Q2 2L साइन थीटा, दोनों के बीच का दूरी स्क्वायर mg। तो इधर tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये चला गया उधर, के Q1 Q2 4L स्क्वायर mg। राइट, और tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो उसको सॉल्विंग करो, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, तो के Q1 Q2 4L स्क्वायर mg। और अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो कॉस थीटा आपका टेंस टू क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा टेंस टू थीटा। राइट,
ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। तो उसको सॉल्व कर cos थीटा 1 हो गया, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू 4l² mg, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा क्यूब इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू 4l² mg। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच देयर, के क्यू वन क्यू टू 4l² mg, एंड उसका पावर हो गया 1/3। ठीक है, तो ये तो एक आपका सिंपल प्रॉब्लम था, एक मैंने बस ये डिस्कस किया। लेकिन इसमें देखिए अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये जो सिचुएशन है उसमें हम अगर कोई चीज को चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर बहुत सारा चीज है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग है, चार्जेज है Q1 Q2, मासेज है M1 M2, मीडियम है। तो अब देखिए अगर मीडियम को ही चेंज कर दिया जाए तब क्या सेट में चेंज आएगा, ठीक है ना। देखिए आपका अगर मैं वहां पहले वो फ्री स्पेस में था, एयर में था, अभी मैंने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया, मीडियम में डाल दिया पूरा सिस्टम को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F/K हो जाएगा। क्योंकि मीडियम में आने पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक अगर फ्री स्पेस में फोर्स F है तो मीडियम में आएगा तो क्या होगा, F/K, क्योंकि उसमें जो कुलम्स कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू चेंज, मतलब वो फॉर्मूला चेंज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये F/K हो गया, इधर mg हो गया, mg माइनस FB हो जाएगा, FB बायोन्सी फोर्स हुआ क्योंकि किसी मीडियम में इसको डिप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पर बायोन्सी फोर्स भी लग सकता है। फिर आप देखिए कि यहाँ भी F/K है, यहाँ mg माइनस FB है, और लेफ्ट वाले पर भी आप देखो तो आपका F/K है, ठीक है, ये लेफ्ट वाले पर F/K है और इधर mg माइनस FB है, तो दोनों पर तो एक्सटर्नल कॉज सेम है, तो आपका थीटा भी इसमें किसमें भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा हमने और भी कुछ केस देखो, आप देखते हैं इसमें जैसे केस, अब जैसे ये आपको मास का चेंज करते हैं, अभी देखिए मैंने मास ले लिया M1 और M2, अब एंगल θ1 θ2, ये M1g है, इधर F है, इधर F है, इधर M2g है। तो ऑलरेडी हमने tan थीटा का फॉर्मूला डिस्कस किया, तो बोलो अब tan θ1 क्या होगा, F/M1g, एंड tan θ2 क्या होगा, F/M2g, ठीक है। तो अब इसमें देखो भाई F जो है दोनों केस में क्या है, सेम है। अब तो M1 और M2 अगर बराबर करोगे तो θ1 θ2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट केस से सोच सकते हो। और M का रेसिप्रोकल है ना थीटा, यस, F/mg है, तो अगर M1 बड़ा होगा, M1 ग्रेटर देन M2, तो θ1 लेस देन θ2 होगा, राइट। और इन द सेम मैनर आपका अगर M1 आपका छोटा होता है, M1 इज लेस देन M2, तो θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा। मतलब वो मास के चलते अट्रैक्शन आता है ना, और F के चलते क्या आता है, रिपल्सन, क्योंकि दोनों चार्ज आपका क्या है, वो सेम है, दोनों पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना है सिस्टम को, ठीक है ना। मतलब ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें मैं लाइन ऑफ थिंकिंग और डॉट टाइम थिंकिंग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बता दिया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, एंगल्स θ1 θ2 है, चार्जेस Q1 एंड Q2 है, मासेज M1 एंड M2 है। ये आप एक और भी देखिए कि ये अगर हम यहाँ से देखें तो हाइट y है। तो ये सब जितने चीजें हैं ना, मीडियम भी है, तो इसमें अगर कोई भी क्वांटिटी में अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें एक नया प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओरिजिनली L है और उसको मैंने L/2 कर दिया, और M1 और M2 सेम है मान लीजिए, और मान के चलिए अभी मतलब θ1 और मतलब एंगल इज वेरी स्मॉल। तो आप देख लो अगर मासेज अगर सेम है तो एंगल तो सेम ही होगा ना, θ1 और θ2 क्या होगा, सेम होगा। तो लेट मान लेते इसको थीटा, तो इसको मैंने वेरी स्मॉल मान लिया, और ऑलरेडी हमने थीटा का जो स्मॉल एंगल में प्रीवियस सबसे फर्स्ट क्लिप में मैंने डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू क्या है, KQ1 Q2 4l² mg टू द पावर 1/3। तो अभी अपने इस केस में क्या दिया है कि आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द शॉर्टन, इट इज द L/2, राइट। तो अब इसको सॉल्व करें, थीटा डैश इज इक्वल टू, बाकी तो पैरामीटर सेम है, तो KQ1 Q2 4l/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है mg। तो ये सॉल्विंग करने पर आपका L का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर ये 4 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 4 यहाँ आ गया, तो मतलब कि ये 4 का 1/3 फैक्टर्स इसमें एंटर हो गया एक्स्ट्रा। तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, तो 2/3, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 2 का पावर 2/3 थीटा, राइट। तो आई सपोज जो मैंने इसमें फोकस पॉइंट मेरा था कि एनालिटिकल बातें, लाइन ऑफ थिंकिंग या डॉट टाइम थिंकिंग, इस तरह की जो हम लोग बातें करते हैं इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और आई सपोज डेट ये रिवीजन प्रोग्राम है, और आपका इसमें कंबाइंड JEE और बोर्ड का दोनों का
रिवीजन हो रहा है, मतलब आपको स्टूडेंट्स के लिए आई सपोज दैट इट इज़ यूजफुल। ओके, थैंक यू।